नमस्कार दोस्तों। फॉरेंसिक एड पर एक बार फिर मैं हूं आपका मित्र राजेंद्र प्रसाद पवार। पिछली वीडियो मींस एपिसोड 11 जिसमें बीएससी फॉरेंसिक साइंस से करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर मैंने आपको जानकारियां दी थी। उसको इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। ऐसे ही अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिए। मेरी तरफ से आपको हमेशा फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको फॉरेंसिक साइंस से एमएससी कर लेने के बाद आपके लिए क्या क्या जॉब ऑप्शंस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। इस एपिसोड में कही गई हर एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, अतः पूरा एपिसोड को ध्यानपूर्वक देखिएगा एवं सुनिएगा। ऐसे श्रोता मित्र जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस से कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उन्होंने एपिसोड 11 नहीं देखा है तो कृपया वे उसे जरूर देखें और अपने साथियों के साथ उसे शेयर जरूर करें, ताकि जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी मिल सके। तो आइए अब इस एपिसोड के मेन टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से एमएससी पास आउट स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पहली कैटेगरी में उन लोगों की बात करेंगे जो सिर्फ एमएससी डिग्री होल्डर हैं और दूसरी कैटेगरी में एमएससी प्लस नेट सेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि सेकंड कैटेगरी के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल होगी। यदि आप एमएससी जस्ट पास आउट या फ्रेशर हैं और फॉरेंसिक की फील्ड में ही काम करना चाहते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस लैब्स, मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स आदि में, तो मैं आपको बता दूं कि समय समय पर हर साल कुछ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज एंड पुलिस डिपार्टमेंट में इसके लिए वैकेंसीज आती है, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही फिल की जाती हैं। सो फॉरेंसिक साइंस लैब में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एक निर्धारित डेट और समय पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और उस पड़ाव को पार करने के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एनुअल कॉन्ट्रैक्ट या निर्धारित मापदंडों के आधार पर जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जॉब भले ही कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, लेकिन इसका बेनिफिट यह है कि इससे आपको एफएसएल का वैलिड वर्किंग एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो समय आने पर पीएससी या यूपीएससी के माध्यम से भरी जाने वाली परमानेंट पोस्ट जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट या साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। इसीलिए यदि आप जस्ट एमएससी करने के बाद 2-3 साल यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी किसी एफएसएल में जॉब करते हैं तो यह सौदा आपके लिए लाभदायक ही होगा। वहीं दूसरी ओर यदि मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट या असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर की वैकेंसीज की बात करें तो यह भी एफएसएल, पुलिस डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास वर्कलोड या पेंडिंग केसेस पर डिपेंड करता है। और जब पोस्ट एडवर्टाइज होती है तो इन पोस्ट के लिए एमएससी फ्रेशर्स मिनिमम एलिजिबिलिटी में मांगा जाता है और रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर बनी मेरिट के बेसिस पर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। और हाँ, ये पोस्ट भी जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल ही होती है। इसके अलावा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले कैंडिडेट्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज ऑफर करते हैं, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पा सकते हैं। अब आपको यह लग रहा होगा कि कैटेगरी 1 में तो लोग नेट सेट क्वालिफाइड है ही नहीं, तो मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूँ कि ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपनी गाइडलाइंस होती है, जो एमएससी विदाउट नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी नॉलेज एंड स्किल्स के बेसिस पे परमानेंट या सीएचबी या विजिटिंग फैकल्टी के रूप में इंटरव्यू के बाद रिक्रूट करते हैं और अच्छी सैलरी के साथ साथ फूड एंड हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए एमएससी करने के बाद हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला एपिसोड 11 ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो आपको याद होगा
कि मैंने उसमें बताया था कि फॉरेंसिक साइंस के कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी इंडिया में एक्टिव हैं जो अच्छी सैलरी पर एमएससी पास आउट कैंडिडेट्स को जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स और पब्लिक अवेयरनेस जैसी एक्टिविटीज में कैंडिडेट्स को इंगेज किया जाता है। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेंट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट आदि की पोस्ट के लिए भी प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इन सब के अलावा यदि आपका इंटरेस्ट अदर फील्ड्स में भी है तो फॉरेंसिक साइंस की फील्ड के अलावा कई ऐसी जगह है जहां आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है तो ऐसे कैंडिडेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज, केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, पैथोलॉजी लैब्स आदि में भी अपना करियर बना सकते हैं। इन प्लेसेस पर भी आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता है, पर हाँ, यह पूरी तरह आपके स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड एनालिटिकल स्किल और नॉलेज पर डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सर्विसेज, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन दिस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस लैब ओपन करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत में आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन आदि कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक फॉरेंसिक काउंसलर के तौर पर भी किसी प्रोफेशनल व्यक्ति या संस्था के साथ अपना काम कर सकते हैं। लॉयर, इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा फेस किए जाने वाले बहुत सारे केसेस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जाती है, जहां आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं अपनी प्राइवेट लैब के माध्यम से। इंडिया में कुछ लोग इस तरह भी अपना खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करके काफ़ी अच्छी इनकम पा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। साथ ही साथ इस फील्ड से जुड़े रहकर अपने पैशन को जी रहे हैं। कुछ लेक्चर्स, यूट्यूब वीडियोस और वेबसाइट्स पर मैंने देखा, सुना, पढ़ा था कि फॉरेंसिक साइंस से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए स्टूडेंट्स को बैंक, हॉस्पिटल्स आदि में हायर किया जाता है, लेकिन फैक्ट वेरीफाई करने पर मुझे रियलिटी कुछ और ही मिली। एनीवेज, आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे भ्रामक कंटेंट्स और खबरों की पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद कोई भी स्टेप लें, वरना बाद में होता ये है कि कुछ लोग इस सब्जेक्ट को कोसने से भी नहीं चूकते। जैसे उन्होंने फॉरेंसिक से स्टडी नहीं की होती तो वह लोग सीधे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर या किसी मिनिस्टर की पोस्ट पे काम कर रहे होते। वन मोर इंटरेस्टिंग फील्ड आप सभी के लिए उभर कर सामने आ रहा है। आजकल वेब सीरीज, मूवीज, टीवी सीरियल्स आदि में फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और उससे जुड़े कंसेप्ट्स को लोग काफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन कंटेंट्स को पब्लिक भी काफ़ी पसंद कर रही है। कुछ वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स की मैं बात करूं तो आपको याद होगा असुर, क्रिमिनल जस्टिस, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल आदि। इन वेब सीरीज, सीरियल्स के प्रोडक्शन हाउस अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के बाद यह भी आपके लिए बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। इसीलिए इस फील्ड में भी करियर बनाने के बारे में मास्टर्स जरूर विचार करें, अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपना टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज बढ़ाएं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ एजेंसीज भी खबरों के लिए एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं। यदि आप पीजी के बाद इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और करियर बनाना चाहते हैं तो ये भी एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप चाहें तो पत्रकारिता या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज करके क्राइम रिपोर्टर भी बन सकते हैं। और क्योंकि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश के आधार स्तंभों में से एक इम्पॉर्टेंट आधार स्तंभ होता है, तो आप
एज अ फॉरेंसिक साइंस पर्सन बेटर रिपोर्टिंग और न्यूज़ आम जन तक पहुंचा सकते हैं। वैसे भी आपने कई बार देखा या पढ़ा होगा, कुछ क्राइम रिपोर्टर्स की खबरों में कुछ भी कंटेंट्स सर्व किए गए होते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स में भी आपको काफ़ी मिस्टेक्स नज़र आएंगी, जो प्राय फिक्शनल वर्क और एंटरटेनमेंट के नाम पर कवर अप कर दी जाती है। सो बेटर है हम इस फील्ड में जाएं और एटलीस्ट वह बताएं जो एक्चुअल में होता है। तो साथियों, यह तो थे स्पेशली कैटेगरी 1 मींस एमएससी विदाउट नेट सेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए करियर ऑप्शंस, जो कि मैंने कहा था कि नेट सेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी सूटेबल ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि कैटेगरी 2 से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस होते हैं, तो उनके लिए इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक्स में खासकर गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी प्लस नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाता है। प्राइवेट में भी नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस आमतौर पर दिया जाता है। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं या मेरिटोरियस फेलोशिप होल्डर होते हैं, वह एमफिल पीएचडी के लिए एक निर्धारित टाइम पीरियड में किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या रिसर्च लैब में रजिस्टर हो सकते हैं, जिसके बाद उन्हें 5 साल तक जेआरएफ प्लस एचआरए प्लस कंटीजेंसी ग्रांट मिलता है, जो कि करंटली इतना है कि कई गवर्नमेंट और प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस की जॉब में भी नहीं मिलता है। साथ ही साथ यह रिसर्च एक्सपीरियंस आपका एफएसएल की उन वैकेंसीज के लिए भी मान्य होता है जिसमें ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के तहत मांगा जाता है। इससे मींस पीएचडी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा कि अब एफएसएल और एकेडमिक्स में पीएचडी डिग्री होल्डर को वरीयता दी जाने की बात आरआर और यूजीसी की गाइडलाइंस में शामिल की जा चुकी है, और एकेडमिक्स में फ्यूचर में पीएचडी डिग्री के बिना प्रमोशन नहीं होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें जिन्हें भी एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना है। फ्रेंड्स, आप यह भलीभांति जानते हैं कि किसी भी फॉरेंसिक साइंस लैब में एक्सपर्ट के तौर पर जॉब करने के लिए मास्टर डिग्री के साथ साथ 2 से 3 साल का लैब एक्सपीरियंस या एनालिटिकल रिसर्च एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होता है। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी बात को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि एफएसएल में आने वाली साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर आदि की परमानेंट पोस्ट के लिए जो ज़रूरी एक्सपीरियंस होता है वह कहाँ से लाएं। तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा कि यदि आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वो ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज, साइंटिफिक रिसर्च लैब्स आदि में प्रोजेक्ट फेलो, रिसर्च असिस्टेंट आदि की वैकेंसीज आती है। आप उन लैब्स को भी ज्वाइन करके एक्सपीरियंस एंड मनी साइमल्टेनियसली गेन कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अभी तक दी गई जानकारियाँ यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ऑडियंस कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। चूंकि करियर की चिंता सभी युवाओं के मन में होती है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के फैमिली वालों को भी टेंशन बना रहता है कि आगे ये क्या करेगा या क्या करेगी। तो उन्हें समझाने के लिए आप ये एपिसोड उन सभी तक भी शेयर करने के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और उनके डाउट्स को मिटा सकते हैं। और हाँ, इस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले और करियर बनाने की सोच रखने वाले व्यक्तियों तक भी आप इस एपिसोड को पहुंचा सकते हैं। YouTube पर कुछ कंटेंट्स इस रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजिंग और भ्रामक मीन्स रियलिटी से एकदम परे अपलोडेड हैं। शायद कंटेंट क्रिएटर्स को इसकी सही समझ नहीं है, जो यहाँ वहाँ से पढ़कर सुनकर कुछ भी जानकारियाँ फैलाए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर सुनकर लोगों में और डिमोटिवेशन और डिप्रेशन के भाव उठने लगते हैं। अतः आपसे गुजारिश है, फैक्ट को पहले जरूर ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई करें
और उसके बाद में उस पर अमल करें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टेस्ट के बारे में, जो खासकर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो CFSL में काम करना चाहते हैं। जी हाँ, 2018 में फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट यानी कि फैक्ट, जो कि फैक्ट एंड फैक्ट प्लस 2 कैटेगरीज में नेशनल लेवल पर ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था। इस टेस्ट को कंडक्ट कराने का एम फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज द्वारा फेस की जा रही स्किल्ड मैन पावर की कमी को दूर करना और तेजी से बढ़ रहे केसेस की पेंडिंग का स्पीडी डिस्पोजल करना था, जिसके लिए इस टेस्ट के माध्यम से फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स एंड फॉरेंसिक एनालिस्ट को चुना गया था और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर CFSLs के डिफरेंट डिवीजन में इंटरेस्ट एंड क्वालिफिकेशंस के आधार पर रिक्रूट किया गया था। साल 2019 में यही एग्जाम FPACT एंड FPACT प्लस के नाम से NICFS MHA द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पर्सनल टॉक के बाद फॉरेंसिक प्रोफेशनल या फॉरेंसिक एनालिस्ट की पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही रिक्रूट करना था। इन जॉब्स में भी सैलरी काफी अच्छी होती है, तो आप इसे भी एक बेहतर करियर ऑप्शन की तरह चुन सकते हैं। हालांकि मैं इस टेस्ट के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के रिक्रूटमेंट को लेकर संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इस टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी वह प्रॉपर नहीं थी। इसका कारण यह है कि ऑल इंडिया में फॉरेंसिक साइंस के UG PG का यूनिफाइड सिलेबस नहीं है, जिसकी वजह से काफी लोग इस टेस्ट को नहीं दे पाए थे। खैर, इसके बारे में मैं फिर कभी किसी एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा। आइए अब बात करते हैं कुछ और एमर्जिंग एरियाज, जैसे कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, साइबर एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, होमलैंड सिक्योरिटीज, मेटलर्जी एंड बायोमेट्रिक्स आदि। इन फील्ड्स में भी वर्तमान समय में प्लेसमेंट्स या जॉब्स अवेलेबल हैं, जो कि MSc फॉरेंसिक साइंस के बाद आपके लिए अनदर बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, इन फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज तभी मिल सकती है जब आपका रिलेवेंट फील्ड में नॉलेज औरों से बेहतर हो, साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्किल काफी स्ट्रांग हो, ताकि आप दूसरी फील्ड वालों को पछाड़ पाएं, क्योंकि आजकल मांगे से कुछ नहीं मिलता है और छीन कर ही हासिल करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि FSL में आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज नॉन फॉरेंसिक बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वह हमसे छीन लेते हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, RR ही हमारे ऐसे हैं जो कि नॉन फॉरेंसिक बैकग्राउंड वालों को भी इस चीज के लिए एलिजिबल बनाते हैं। जो लोग मेटलर्जी में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्योरेटिकल एंड वर्किंग या हैंडलिंग का नॉलेज अच्छा है, तो आप मेटलर्जी या ओर माइंस में अपना करियर बना सकते हैं। बायोमेट्रिक्स एंड उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स एंड टेक्निक का बेटर नॉलेज यदि आपके पास है, तो आप आधार सेंटर्स के लिए आने वाली वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां पोजीशन ग्रैब कर सकते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग फील्ड दैट इज फॉरेंसिक फोटोग्राफी। मींस जो स्टूडेंट्स फोटोग्राफी का शौक रखते हैं और DSLR को बखूबी हैंडल करना जानते हैं, तो एज अ फॉरेंसिक फोटोग्राफर या क्राइम सीन फोटोग्राफी में अपना करियर बना सकते हैं। बस इस फील्ड में आने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट को फोटोग्राफी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ साथ प्रोफेशनल फोटोग्राफी का अनुभव भी चाहिए होगा, जो कि आप MSc के साथ साथ या उसके कुछ सालों में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ये कोर्सेज रन करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ फॉरेंसिक साइंस लैब में कभी कभी इंटर्न्स की वैकेंसीज भी आती है, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली पेमेंट मिलती है। यह भी एक स्मॉल टाइम ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। और जैसा कि आप सभी बखूबी जानते हैं कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 60% जो है वो यूथ हैं, और इतने सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करा पाना
काफी मुश्किल टास्क है, इसलिए जो मिल रहा है उसे ग्रैब करने में ही फायदा है। तो दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम एरियाज जिनमें फॉरेंसिक साइंस से एमएससी के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं, उसकी जानकारियां आपको इस एपिसोड में शेयर की है और आशा करता हूं कि आप इस एपिसोड में दी गई जानकारियों से जरूर लाभान्वित होंगे और यह आपको बेस्ट कैरियर ऑप्शन चूज करने में भी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, यदि आपको फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमली आपके कंफ्यूजन, डाउट्स और क्वेश्चन के जवाब दे पाऊं। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कीप सपोर्टिंग बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।